जमात नहुम, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी, सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन। इस सबक के आज सवाल जवाब हम देखने वाले हैं और मजीद आगे के जितने भी सबक आएंगे इस जमात के, इस मजमून के, वो भी आपको इसी चैनल पर यानी उर्दू स्कूल चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए उर्दू स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आए आपके काम के वो आपको फौरन नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। तो चलिए आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। सवाल पहला है, दर्ज झेल जदवल में पहले सुतून से दूसरे और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़कर नई जदवल तैयार करना है। तो यहां पर पहले सुतून में असरा की अकसाम दी गई है, दूसरे सुतून में उसकी मुस्तकिल होती है रफ्तार या रफ्तार कम ज्यादा होती है वो फर्क दिया गया है, और तीसरे में उसकी कुछ मिसालें दी गई है। तो यहां पर आपको जवाब करके हल करके दिखाया गया है, देख लीजिए। मनफी असरा जिस्म की रफ्तार कम होती है और उसकी मिसाल भी दी गई है। मुस्बत असरा जिस्म की रफ्तार बढ़ती है, उसकी एक मिसाल। और आखिरी तीसरा है, ये आप लिख लीजिएगा। आगे का सवाल है, फर्क को वाज़ेह कीजिए। यहां पर पहला है फासला और हटाओ। फासला और हटाओ का फर्क आपको दिया गया है। पहला, किसी मुतहर्रिक जिस्म के जरिए दो नुकात के दरमियान तय करदा कुल रास्ते की लंबाई को जिस्म का तय करदा फासला कहते हैं। यानी पहले में फासले की डेफिनेशन दी गई है और दूसरे में हटाओ की डेफिनेशन यानी तारीफ। हटाओ किसे कहते हैं? मुतहर्रिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाओ कहते हैं। नंबर 2, ये एक गैर सिमती मिकदार है और ये हटाओ एक सिमती मिकदार है। नंबर 3, इसकी मिकदार हटाओ की मिकदार से ज़्यादा या मसावी हो सकती है और हटाओ में इसकी मिकदार फासले से कम या मसावी हो सकती है। दूसरा है यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार। यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। जब कोई जिस्म यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय करता है तो उसे जिस्म की यकसा रफ्तार कहते हैं, और गैर यकसा रफ्तार में जब कोई जिस्म यकसा वक्फे वक्त से गैर यकसा फासले तय करता है तो उसे जिस्म की गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। नंबर 2, इस हालत में जिस्म की चाल भी मुस्तकिल रहती है, और नंबर 2, इस हालत में जिस्म की चाल मुस्तकिल नहीं रहती। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर जो जदवल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो लाल कलर से हल किया गया है ये आपको ब्लैंक दिया गया था, यहाँ पर हल करके बताया गया है, मिसालों को हल किया गया है। तो इसी तरीके से आप इसको लिख लेंगे। और अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पर। जुमले मुकम्मल कीजिए। किसी मुतहर्रिक जिस्म के अबरदाई और इख्तितामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को उस जिस्म का डैश कहते हैं। उस जिस्म का, इसका जवाब हटाओ कहते हैं। नंबर 2, इब्ता यानी डैश असरा यानी मनफी असरा कहते हैं। नंबर 3, और जब कोई जिस्म यकसा दायरवी हरकत में होता है तब उसकी डैश हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है, क्या है? मेयार हरकत। और इसी तरीके से आगे है, तसादुम होते वक्त डैश हमेशा दायमी होता है। 5वां है, रॉकेट का अमल न्यूटन के डैश कानून पर मुनहसिर होता है, जो कि तीसरे कानून पर मुनहसिर होता है। अगला सवाल, साइंसी वजूहात बयान कीजिए। नंबर 1, जमीन पर आजादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा असरा होता है। इसकी वजह, जमीन पर आजादाना गिरने वाले जिस्म पर सिर्फ एक वाहिद कुव्वत कशिश शक्ल अमल करती है। जमीन की सतह के करीब तकरीबन जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर उसकी कदर में तब्दीली नहीं होती। इसलिए जमीन पर आजादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा असरा होता है। नंबर 2, कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल के असरात का
तनासुब यकसा और दूसरे की मुखालिफ सिमत में होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ायल नहीं करते। वजह अमल और रद्द अमल के कवानीन मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं, इसलिए उनके कदर मसावी और सिमत मुखालिफ होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ायल यानी कैंसल नहीं करते। नंबर 3, यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। इसकी वजह किसी भी जिस्म का मेयार हरकत उसकी कमियत और रफ्तार की का हासिल ज़रब होता है। चूंकि टेनिस के गेंद की कमियत कम होती है और क्रिकेट के गेंद की ज़्यादा, इसलिए क्रिकेट की गेंद का मेयार हरकत भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा टेनिस की गेंद की बनिस्बत क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंद को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। चौथा, साकिन हालत में जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। जवाब है इसका, अगर कोई जिस्म साकिन हालत में है तो उसकी रफ्तार हमेशा सिफर होती है, यानी ये रफ्तार वक्त के साथ नहीं बदलती, इसलिए साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। हल कीजिए। यहाँ पर कई सवालात हैं हल करने के लिए, सवालात किताब में भी दिए हैं। हल किस तरह करना है वो आपको दिखाया जा रहा है। देखिए हल। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, अब यहाँ पर कुछ इजाफी सवालात जिसे अंदरूनी सवालात कहा गया है, ये आपके इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहे जाते हैं। 5 खानापुरी दी गई है, आप इसे नोट कर लें। 2 और है नीचे, 7 इसके जवाबात भी दिए गए हैं। जोड़ियाँ दी गई है इजाफी सवाल के तौर पर, इनके जवाबात भी नीचे मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे तहरीर कर सकते हैं। और कुछ सवालात भी यहाँ पर दिखाए गए हैं जिनके मुख्तसर जवाब दिए गए हैं। इन सवालात को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके हल लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।